तीसरे अध्याय का भी नाम कर्म योग था और पांचवें अध्याय का भी नाम कर्म योग है, और डिफरेंस है कि फिफ्थ चैप्टर का नाम कर्म योग एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये नाम दिया प्रभुपाद ने, जबकि जो हिंदी में मीनिंग है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो तीसरे अध्याय का कर्म योग और पांचवें अध्याय का कर्म योग कंटिन्यूएशन में, अभी मैं ये आशा करता हूँ कि आप सबको याद होगा कि हमने तीसरे अध्याय में क्या चर्चा किया था। और तीसरे अध्याय में मुख्य ये निष्काम कर्मयोग, हमने एक वर्ड यूज किया था निष्काम कर्मयोग। और तीसरे अध्याय के शुरुआत में अर्जुन, अगर आपको याद हो, अर्जुन प्रश्न पूछता है कि आप एक तरफ बोल रहे हो कि पाप वाले कार्यों से दूर रहो और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि युद्ध लड़ो, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसा ही सेम प्रकार का प्रश्न अर्जुन फिफ्थ चैप्टर में भी पूछता है स्टार्टिंग में। और वो प्रश्न पूछने का उसका रीजन होता है कि भगवान चौथे अध्याय में ये सारी चीजें बोलते हैं कि दिव्य ज्ञान में स्थित होना चाहिए और रिनंसिएशन डेवलप करना चाहिए, वैराग्य भाव डेवलप करना चाहिए और ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को कल्टीवेट करने का प्रयास करना चाहिए, ये सारी चीजें भगवान बोलते हैं। तो जब ये चीजें अर्जुन सुनता है तो फिर से उसके माइंड में ये प्रश्न उठता है कि क्या मुझे ज्ञान में स्थित होके त्याग की भावना करनी चाहिए, या फिर भगवान मेरे को फिर एक तरफ बोल रहे हैं कि भक्ति में रह के कार्य करो, तो क्या मुझे करना चाहिए। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं फिफ्थ अध्याय का नाम है कृष्णा भावना भावित कर्म, और यहाँ पे अर्जुन इसी प्रकार का प्रश्न पूछता है जैसे इसमें भगवान कहते हैं, अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यद श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि संन्यासम कर्मणाम, के कृष्णा से पूछते हैं अर्जुन के एक तरफ आप बोल रहे हो कि कर्मों का त्याग देना चाहिए, और फिर बोल रहे हैं पुनर्योगम च शंससि। पुनर्योगम समझे प्रशंसा कर रहे हैं अर्जुन, और फिर बोल रहे हैं यत् श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, के और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि भक्ति पूर्वक कर्म करें। चालू तो ओके बढ़िए। तो अनुवाद इस प्रकार से, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है।
तो मतलब अर्जुन के माइंड में कैसा था कि मैं कर्मों को त्याग दूंगा, और एक्चुअली उसके माइंड में ऐसा था कि जो व्यक्ति कर्मों को त्याग देता है और सन्यासी बन जाता है, उसको बुरे कुछ कर्म करने नहीं पड़ते हैं, पाप वाले कार्य उसे करने नहीं रहते हैं, तो वो एकदम प्योरीफाई वाला जीवन जीता है, शुद्ध जीवन जीता है, उसको और कोई प्रकार का दूषित कर्म नहीं लगता है। तो ये जीवन ज्यादा अच्छा हुआ रादर देन मैं भक्ति में रह के भी कोई ऐसा कार्य करता हूँ। हम सब जैसे अभी हम सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो हमें कई सारे कार्य ऐसे करने पड़ते हैं जाने अनजाने में, जिसमें हमको कई बार जानबूझ के हमें गलत कार्य करना पड़ता है, जानबूझ के हमें पाप वाले कार्य करने पड़ते हैं। तो अर्जुन ऐसा सोच रहा था, उसके माइंड में ऐसा था कि ये सब करने से, भक्ति में रह के ये सब करने से अच्छा है कि ये सारे कर्मों को त्याग दें, ताकि गलत कर्मों का, बुरे कर्मों का रिएक्शन तो हमें एटलीस्ट नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार का प्रश्न अर्जुन पूछता है इस अध्याय के शुरुआत में, और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद पूरा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं। दूसरे अध्याय में क्या चर्चा हुआ, तीसरे अध्याय में क्या चर्चा हुआ, चौथे अध्याय में क्या चर्चा हुआ। तो जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दिया कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे, है ना। अगर आप चौथे अध्याय का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लास्ट श्लोक, तो उसमें फिर से अर्जुन को प्रेरित करते हुए भगवान बोलते हैं कि युद्ध लड़ो। पर उसके जस्ट एक श्लोक पहले, आप लोग प्लीज भगवत गीता साथ में रखिए, मुझे तो याद है, आप लोग को याद नहीं है, इसलिए मेरे को याद है एक श्लोक पहले क्या बोला था, तो आपको रेफर करने के लिए आपको खोलना पड़ेगा। तो उसके जस्ट एक श्लोक पहले भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि वैराग्य में स्थित रहो। जो वैराग्य में स्थित रहता है उसको कर्मों का बंधन नहीं लगता। तो अर्जुन एक प्रकार से ये सोच रहा था कि वैराग्य और भक्ति वाला कर्म दोनों में अंतर है। वैराग्य अलग पूरा फील्ड है और भक्ति में कर्म करना पूरा अलग फील्ड है। तो इसलिए अर्जुन के माइंड में फिर से वो प्रश्न आ गया कि कैसे भगवान एक्चुअली क्या चाहते हैं मुझसे। तो यही पॉइंट इसमें हाईलाइट में बताया है कि अर्जुन ये समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। Arjuna understands that renunciation in knowledge involves cessation of all kinds of work performed as sense activities. कि वैराग्य मतलब त्याग के ज्ञान में स्थित रह के, त्याग में के ज्ञान में स्थित रहने का अर्थ क्या है कि सारे कर्मों को त्याग दो। अभी सारे कर्मों को त्याग दे, किंतु इसमें आगे बोलते हैं किंतु यदि भक्ति योग में करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ। भक्ति योग में तो फिर उसके माइंड में प्रश्न आ गया कि भक्ति योग में कर्म करूं के ज्ञान में संन्यास की तरफ मैं आगे बढ़ूं कि भक्ति में योग में कर्म करूं, क्योंकि उनको अर्जुन को ये दोनों चीजें अपोजिट दिख रही थी। और अगर आपको फोर्थ चैप्टर में याद हो तो भगवान एक्शन इन इनएक्शन, इनएक्शन इन एक्शन के विषय में चर्चा करते हैं कि कर्म में अकर्म देखो और अकर्म में कर्म को देखो। जो मैंने एक बॉक्स बना के आपको अगर समझाया, अगर आपको वो क्लास याद हो, तो कर्म के अंदर अकर्म करना है हमें, और अकर्म में जो कर्म करता है वो ढोंगी लोग, जो सन्यासी लोग जो घूम रहे हैं, वो अकर्म के अंदर कर्म कर रहे हैं, और जो भक्ति वाले कार्य कर रहे हैं वो कर्म के अंदर अकर्म कर रहे हैं। तो अर्जुन के अंदर एक डेफिनेशन ये बैठ गई माइंड में उसके कि अकर्म का मतलब है कि संन्यास, अकर्म का मतलब है कर्मों को त्याग देना। तो इसलिए वो रिलेट नहीं कर पा रहा था कि
ऐसा कैसे हो सकता है कि संन्यास भी लेना है, संन्यास यानी कि वैराग्य भाव भी उत्पन्न करना है और कर्म भी करना है, उसको कर्म और संन्यास दोनों अपोजिट दिख रहे थे। दूसरे शब्दों में वह ये सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उससे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह ये नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर से ये पॉइंट के ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अगर आप नॉलेज में स्थित रह के कोई भी कार्य करते हो तो आपको रिएक्शन नहीं लगता है। ये भगवान कंसेप्ट समझाए थे 4th चैप्टर में, और अर्जुन ये पॉइंट नहीं समझ पाया, इसलिए वो ये पूछ रहा है कि क्या सब प्रकार के से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। सारे कर्मों को त्याग दें कि पूरा ज्ञान लेके कर्म करें, ये उसके अंदर, पर दोनों में कोई अंतर नहीं है, भगवान ये बोलते हैं दूसरे श्लोक में। तो दूसरे श्लोक से लेके 6ठे श्लोक तक भगवान यही समझाते हैं कि निष्काम कर्म योग जो है और संन्यास दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर निष्काम कर्म योग ज्यादा बेटर है। देखिए निष्काम कर्म योग का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज निष्काम कर्म योग? निष्काम कर्म योग किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाता हूँ, आपको क्लियर होगा। एक होता है सकाम कर्मयोग और दूसरा होता है निष्काम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग का अर्थ मतलब कि व्यक्ति कार्य करता है पर वो फ्रूट से अटैच होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी है घर पे गुलाब जामुन बना रही है ना, गुलाब जामुन बना रही है अच्छे से पूरा प्रिपरेशन करके, पर ये गुलाब जामुन बना के वो सर्व कर रही है अपने फैमिली मेंबर्स को, पर ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि लोगों को कैसा लगा गुलाब जामुन, टेस्टी लगा कि नहीं लगा, राइट। तो ये मीन्स कि वो लेडी फ्रूट से अटैच्ड है, शी वांट्स क्रेडिट कि मैंने अच्छा गुलाब जामुन बनाया। और दूसरा है कि एक भक्त है, वो मंदिर में आके जलेबी बना रहा है, वो बस जलेबी बनाता है और चले जाता है, किसी से पूछता नहीं है अच्छा लगा नहीं लगा, वो बस अपना ड्यूटी करता है, जलेबी बनाना है 400-500 लोगों के लिए और फिर वहां से वो निकल जाता है। मीन्स वो कर्म से अटैच्ड है, रिजल्ट से अटैच्ड नहीं। तो इसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। ही इज अटैच्ड टू द वर्क बट ही इज नॉट अटैच्ड टू द फ्रूट्स। और सकाम कर्म मतलब कि वो कर्म से भी अटैच्ड है और फ्रूट से भी अटैच्ड है। तो ये डिफरेंस है सकाम कर्म और निष्काम कर्म। दोनों में से बेटर निष्काम कर्म योग है, और निष्काम कर्म योग से ऊपर है भक्ति योग। इसका एग्जांपल कैसे है कि फॉर एग्जांपल एक डिवोटी फोन करता है मेरे को, प्रभु जी मेरे को 7 दिन की छुट्टी मिली है, मैं मंदिर आ रहा हूँ, आपको मुझे जो सेवा देना है दे सकते हो। आप बोलोगे टॉयलेट क्लीन करना है, मैं बाथरूम साफ कर लूंगा। आप बोले किचन में सेवा करना है, किचन में सेवा करूंगा। आप बोले कि मंदिर धुलाई करनी है, मंदिर सफाई करूंगा। आप बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाऊंगा। मीन्स वो वर्क से भी अटैच नहीं है, रिजल्ट से भी अटैच नहीं है, वो किससे अटैच है? कृष्ण की सेवा से अटैच है। तो ये भक्ति योग है जो निष्काम कर्म योग से भी ऊपर है। तो हमारा अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए टू रीच टू दैट भक्ति योग का प्लेटफॉर्म। और तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान निष्काम कर्म योग पे ले जा रहे हैं। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे भगवत गीता आगे बढ़ेगी ना, धीरे धीरे भगवान अर्जुन को एलिवेट करेंगे और भक्ति योग में ले आएंगे। वो 10वें अध्याय में आप देखेंगे अर्जुन बोलते हैं, सॉरी 18वें अध्याय में अर्जुन बोलते हैं कि भगवान आप जो भी मुझसे करवाना चाहे करवा सकते हैं। आप चाहते हैं मैं युद्ध लड़ूं तो मैं युद्ध लड़ूंगा, आप चाहते हैं युद्ध नहीं लड़ूं तो मैं नहीं लड़ूंगा, आपकी क्या इच्छा है वो बताइए। करिष्ये वचनम तव,
अर्जुन ऐसा बोलता है। तो अल्टीमेटली भगवान अर्जुन को भक्ति योगा के प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, धीरे 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 एलिवेट करके नॉलेज के द्वारा। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल है। तो दूसरे श्लोक से, 5th चैप्टर के दूसरे श्लोक से 6ठे नंबर के श्लोक तक भगवान ये निष्काम कर्म योग के विषय में चर्चा करेंगे। तो इसको हम पढ़ते हैं। सो सेकंड श्लोक इस प्रकार से, संन्यास कर्म योगश्च निश्रेयस कराव उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। सो आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। ये एक व्हाइट बोर्ड है। तो इस श्लोक को मैं इस देखिए, एक इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि रिनंसिएशन ऑफ वर्क, मतलब कर्म, फिर ज्ञान, कर्म संन्यास, इस चैप्टर में ये 3 जो है एक ही है। ये जो 3 है ये एक ही चीज है, और ये 3 एक ही चीज है। ये थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि अगर आप ये 6 टर्मिनोलॉजी नहीं समझेंगे तो आपको 5th चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। ये 6 की 6 टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। देखिए, कर्म का मतलब क्या, जो हम कार्य करते हैं अपने भौतिक शरीर को चलाने के लिए। कर्म योग का मतलब क्या, कि भौतिक शरीर चलाने के लिए आप कर्म करते हो, पर उसके जो रिजल्ट्स है वो भगवान को आप ऑफर करते हो। और भक्ति मतलब क्या, कि आप न कर्म से अटैच हो, न फ्रूट से अटैच हो, सिर्फ कृष्णा की सेवा से अटैच हो। तो अगर आप फॉर एग्जांपल भगवान के लिए रसोई बना रहे हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप बनाएंगे और भगवान को भोग लगा के खाएंगे, तो कर्म योग में आएगा। और भगवान को क्या पसंद है,
वो आप बना रहे हैं और वो भोग लगा रहे हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दूसरे मेंबर्स को, तो वो भक्ति है। तो भक्ति मीन्स सिर्फ और सिर्फ कृष्णा की संतुष्टि के लिए कार्य किए गया। और कर्मयोग मतलब क्या कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं पर रिजल्ट्स भगवान को दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मार्बल की फैक्ट्री है, तो मैं उससे बहुत अर्निंग भी कर रहा हूँ। मैं पर कुछ लाख रुपए का मार्बल मैं मंदिर बनाने में भी दे रहा हूँ, राइट। तो थोड़ा मैं अपने पास भी रख रहा हूँ, थोड़ा भगवान को भी दे रहा हूँ। तो भक्ति और कर्म योग में ये डिफरेंस है, ठीक है। ये तीन चीजों में क्लैरिटी हो गई। अब ये तीन चीज कैसा है कि ज्ञान मतलब क्या, ये समझना कि ये भौतिक संसार टेम्पररी है, ये भौतिक संसार नश्वर है, दिस इज नॉलेज। इसलिए कोई अटैचमेंट नहीं आती है उस व्यक्ति के अंदर, ये ज्ञान। और कर्म संन्यास मतलब क्या कि उसने नॉलेज ले लिया कि सब कुछ टेम्पररी है, तो फिर मैं ये सब कार्य क्यों करूं, वाई शुड आई वर्क। अगर मेरा शरीर भी टेम्पररी है तो शरीर को मेंटेन करने के लिए मैं इतनी मेहनत क्यों करूं। इसलिए वो रिनाउंस कर देता है सारे कर्म, उसको बोलते हैं कर्म संन्यास। और तीसरा है सांख्य योग। ये एक इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है, शायद आपने सुनी है कि नहीं। सांख्य मतलब संख्या बोलते हैं ना, काउंटिंग। सांख्य मीन्स काउंटिंग। तो इसमें कैसा है, श्रीमद् भागवतम में भगवान बताते हैं कि हमारा ये पूरा जो ब्रह्मांड है 24 एलिमेंट्स का बना हुआ है। 24 एलिमेंट्स। तो कौन कौन, मतलब पूरा ब्रह्मांड सिर्फ 24 एलिमेंट से ही बना हुआ है। जितनी भी चीजें आप आसपास देख रहे हैं वो 24 एलिमेंट्स की बनी हुई है। वो 24 एलिमेंट्स का कैटेगराइजेशन इस प्रकार से है, पहले तो पंच महाभूत, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, जिसमें अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ठीक है, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। फिर 5 सटल एलिमेंट्स, सॉरी 3 सटल एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं वो, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ठीक है। 5 + 3 8 हुआ। अब 5 कर्म इंद्रियां भी होती, मैं लेके आए, जाओ तुरंत। 5 कर्म इंद्रियां, फिर 5 ज्ञान इंद्रियां, और 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस। कितने हो गए, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 हुई, प्लस महत तत्व। ये महत तत्व क्या है, ये बहुत टेक्निकल चीजें समझना, पर आप सिर्फ नाम याद रखिए, महत तत्व समझाने का समय नहीं है। तो ये 24 एलिमेंट्स का पूरा ये ब्रह्मांड बना हुआ है। 5 कर्म इंद्रियां कौन सी है, हाथ, पैर, फिर वोकल कॉर्ड्स, जेनाइटल्स और रेक्टम, ये 5 कर्म इंद्रियां। और 5 ज्ञान इंद्रियां मतलब आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये 5 ज्ञान इंद्रियां। और 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस मतलब क्या, जैसे आंखों के लिए फॉर्म है, कानों के लिए साउंड है, फिर जीवा के लिए टेस्ट है। तो साउंड, फॉर्म, स्मेल, टेस्ट, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, शब्द, गंध, रूप, स्पर्श,
ये 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस। तो इस प्रकार से ये 24 एलिमेंट्स का पूरा ये ब्रह्मांड बना हुआ है। तो सांख्य योग मतलब क्या कि ये सारे एलिमेंट्स व्यक्ति ने एनालाइज किए और उसको ये समझ में आया कि ये सब टेम्पररी है, ये सब मेरी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आई एम 25th एलिमेंट, मेरी जो आइडेंटिटी है वो 25th है। वो क्या है? सोल, आत्मा, जो इन 24 तत्वों से परे है। ये सारे 24 तत्व भौतिक पदार्थ है, पर आत्मा जो है आध्यात्मिक है। तो 25th एलिमेंट जो है वो आत्मा है और 26th परमात्मा। तो सांख्य योग में क्या होता है कि वो व्यक्ति ये एनालाइज करता है 24 एलिमेंट्स को और अल्टीमेट कंक्लूजन पे आता है कि मैं आत्मा हूं और मेरे आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से। तो ये सांख्य योग। अब दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा। भगवान ने क्या कि कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कि कार्य को त्यागना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भक्ति में कार्य करना। भगवान ये बोल रहे हैं कि कर्मों को त्यागने से अच्छा है कि कर्म भक्ति वाले कर्म करो। दूसरे शब्दों में कर्म से संन्यास नहीं लेना है, पर संन्यास में रह के कर्म करना है। तो इसका और तात्पर्य काफी इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद बहुत अच्छा लाइन लिखते हैं इसके अंदर कि सकाम कर्म ही भव बंधन का कारण है। सकाम कर्म मतलब जैसे मैंने समझाया कि जो फ्रूट से अटैच्ड होके हम कार्य करते हैं वो सकाम कर्म है। सारे फ्रूट से अटैच्ड होके जो हम सारे कार्य करते हैं वो सकाम कर्म, और वो भव बंधन का कारण है। फल से आसक्त रह के कार्य करोगे तो अटैच हो जाओगे आप। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। जब तक हम इस शरीर को कंफर्ट्स के लिए कार्य करेंगे तब तक हम एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसमाइग्रेट होते रहेंगे। जितना ज्यादा हम शरीर को मेंटेन करने का मेहनत करेंगे उतना ज्यादा हम जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसते चले जाएंगे। इससे ही कनेक्टेड श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, 5th कैंटो में आता है, जहाँ पे प्रभुपाद ने इसको कोट किया है कि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है ना। लोग पीपल आर मैड आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन। लोगों को इंद्रिय तृप्ति चाहिए, उनको एंजॉयमेंट चाहिए। वे ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त ये शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि ये शरीर नाशवान है किंतु ये नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। ये शरीर टेम्पररी है पर आपको बहुत कष्ट देता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। इसलिए बॉडी इंजॉयमेंट के लिए कार्य करना श्रेयस्कर नहीं है। आज 90% पॉपुलेशन इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म कर रही है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। मतलब जब तक हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को डिस्कवर नहीं करेंगे तब तक हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता रहना पड़ेगा। वी विल बी फोर्स्ड टू एक्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन जब तक हम अपनी ओरिजिनल वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे नहीं।
और हमारा ओरिजिनल वास्तविक स्वरूप हमने खाली थियोरेटिकली समझा है कि वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्ण, वी हैव नॉट एक्टेड ऑन दैट प्लेटफॉर्म। उस कॉन्शियसनेस से हम एवरीडे वर्क नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारा माइंड हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन में एब्जॉर्ब करवा देता है और इजीली हम उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जब तक वह इंद्र तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतर होता रहता है, राइट। तो हमको एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का जो मेन रीजन है वो क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति यानी कृष्ण की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद इतना बड़ा श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक इस श्लोक में कोट क्यों कर रहे हैं? ये समझाते कि अगर जो भी आप इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हो वो आपको इंटेंगल में डालेगा। इसलिए जो अर्जुन प्रश्न पूछता है कि इसलिए अर्जुन जो प्रश्न पूछता है कि मैं संन्यास ले लूं कर्म से कि भक्ति वाले कर्म करूं, उसको जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि भक्ति में कर्म करने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति, और इसलिए ये पॉइंट प्रभुपाद कोट करते हैं इस श्लोक में। तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति अलग, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना और भक्ति के लिए कर्म करना दोनों में बड़ा अंतर है, बिग डिफरेंस। फिर आगे इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखते हैं, अतः ये ज्ञान की मुक्ति के लिए कि वह आत्मा है शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल आप ये समझ जाओ खाली कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इतना ज्ञान सफिशिएंट नहीं है। क्यों सफिशिएंट नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर भी एक ज्ञान है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसके ऊपर कौन सा ज्ञान है? कि आत्मा कृष्ण का अंश है ना। तो जब आत्मा कृष्ण का अंश है और आत्मा के स्तर पे रह के हम जब कार्य करते हैं तो वो भक्ति योग हो जाता है। जब तक ये पॉइंट उसको पता नहीं चलता है तब तक वो ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे रहता है। ज्ञान का प्लेटफॉर्म क्या है? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, बस इतना ही नॉलेज है उसको, तो वो ज्ञान का प्लेटफॉर्म हो गया। और भक्ति का प्लेटफॉर्म क्या है? कि वो आत्मा कृष्ण का अंश है और कृष्ण की सेवा करनी है, वो भक्ति का प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए जीवात्मा के स्तर पर जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उभरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। One has to act in the status of spirit soul, otherwise there is no escape from material bondage. Yes, तो आत्मा का ज्ञान जान लेना सफिशिएंट नहीं है, आत्मा के प्लेटफॉर्म पे वर्क करना पड़ेगा। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, आत्मा के प्लेटफॉर्म पे वर्क करना चाहिए। और कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाला है। मतलब अगर आप नॉलेज में स्थित रह के कर्म करते हो, नॉलेज में स्थित रह के अगर आप कर्म करते हो तो आपका नॉलेज एक्सपांड होगा। क्या नॉलेज? ज्ञान सर्वेंट ऑफ कृष्णा। वो नॉलेज में रह के अगर आप हर एक कोई कार्य करते हो तो आपका एक्चुअल एडवांसमेंट होगा। फिर लिखते हैं, बिना कृष्णा भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्धजीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा, राइट। तो बिना कृष्णा भावनामृत, अगेन कृष्णा कॉन्शियसनेस के बिना आप जो भी कर्म करोगे वो सकाम कर्म में होगा। अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के सारे कर्म करते हो तो भक्ति वाले कर्म होते हैं। परंतु कृष्णा भावना भावित कर्म करता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिससे कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता।
अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है। यस, जब मुक्तिगामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देता है तो उसका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब ये ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है ना। तो अगर हमारा कुछ है ही नहीं तो हम क्या त्यागेंगे? हम वही चीज त्याग सकते हैं जो हमारी है, पर एक्चुअली हमारी कोई चीज है ही नहीं, सब भगवान की है, तो फिर आपके संन्यास की क्या वैल्यू है ना? तो इसलिए वास्तविक संन्यास किसको बोलते हैं कि सब चीजें भगवान की है, इसलिए वो चीजों को परित्याग करने से बेटर है कि वो चीजों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। इसको संन्यास बोलते हैं, इसको रिनंसिएशन बोलते हैं ना? तो संन्यास एक्सटर्नल नहीं है, संन्यास एक इंटरनल कॉन्शियसनेस है। जैसे जैसे कोई स्त्री है, अगर वो उसके पास जितने भी एसेट्स है वो सिर्फ भगवान के सेवा में लगा दे तो वो स्त्री भी सन्यासी है। तो सन्यास कोई एक एक्सटर्नल डेजिग्नेशन नहीं है, तो सन्यास एक कॉन्शियसनेस का प्लेटफॉर्म है जहां पर व्यक्ति हर एक चीज को भगवान की सेवा में लगाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये नॉलेज आ गया है कि हर एक प्रत्येक वस्तु भगवान की है, मेरी नहीं है। तो प्रत्येक वस्तु उसकी नहीं है तो वो कैसे संन्यास ले सकता है? संन्यास मतलब वो क्या त्यागेगा जब उसका कुछ है नहीं। यही पॉइंट इसमें चर्चा की जा रही है। जो व्यक्ति ये समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है वह नित्य सन्यासी है। अमेजिंग पॉइंट। जो व्यक्ति ये समझता है कि सब सारी संपत्ति कृष्ण की है, he is evergreen सन्यासी, he is always situated in renunciation। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यास के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। तो एक प्रकार का सन्यास ये होता है जिसमें व्यक्ति ये सोचता है कि सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ नश्वर है और मुझे इंद्र तृप्ति करनी नहीं है, इसलिए मैं इसको त्याग देता हूँ, बस यहाँ पे उसका एंड हो जाता है। ये एक प्रकार का सन्यास। दूसरे प्रकार का सन्यास के मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है, ये शरीर भी भगवान का है, तो ये सब चीजें मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। ये दूसरे प्रकार का सन्यास। तो अर्जुन को भगवान रेकमेंड कर रहे हैं कि ये जो दूसरे प्रकार का सन्यास है दैट इज हायर देन द फर्स्ट वन। तो ये पॉइंट इसमें इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो फिर से अगर हम इस श्लोक का अनुवाद पढ़े तो अभी आपको समझ में आएगा कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। पहले सन्यास से दूसरा सन्यास श्रेष्ठ है। ये पॉइंट इसमें इस श्लोक में बताया जा रहा है। तीसरे श्लोक में फिर भगवान बोलते हैं, डेफिनेशन बोलते हैं कि वास्तविक सन्यासी कौन है, हु इज एक्चुअल सन्यासी। तो तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेषति न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है न कर्म फल की इच्छा करता है। करेक्ट? जो न कर्म फलों से घृणा करता है न कर्म फल से इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर
वह बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सो वन जो कर्म फलों से आसक्त भी नहीं है और कर्म फल से घृणा भी नहीं करता है। तो ये ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म है, दिव्य स्तर है ये। तो ये ऐसा एक ही सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता है कि वो अपने सारे कर्म फलों को कृष्ण की सेवा में लगाए, तो ही ये पॉसिबल हो सकता है। ये कॉन्शियसनेस जो इस श्लोक में बताई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ तभी कल्टीवेट हो सकती है जब वो अपने सारे कर्म फलों को कृष्ण की सेवा में लगाएगा। क्योंकि कृष्णा की उसका सिर्फ एक ही एजेंडा रहता है कि कृष्णा को प्रसन्न करना है उसको। उसके लिए वो कुछ भी करने के तैयार है। उसके लिए अगर उसको इंसल्ट सहन करनी पड़ेगी वो इंसल्ट सहन करेगा, अगर उसके लिए उसको प्रशंसा सुननी पड़े तो अपनी प्रशंसा भी सुन लेगा। तो दोनों स्थिति में वो समभावी रहता है, क्योंकि उसका लक्ष्य इंसल्ट और प्रशंसा से ऊपर है। उसका लक्ष्य इंसल्ट और प्रशंसा नहीं है, उसका लक्ष्य है कृष्णा को प्रसन्न करना। तो इसलिए वो ना तो अटैच्ड होता है ना डिटैच्ड होता है, वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे होता है ना। वो सिर्फ सारे संपत्ति को, सारी वस्तुओं को, सारे अपने कर्म फलों को कृष्ण की सेवा में लगाता है। ये डेफिनेशन एक्चुअल सन्यासी की। तो पूर्णतः कृष्णा भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है। मतलब कृष्णा भावना भावित व्यक्ति कौन है? जो कोर कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करता है, यानी कि चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, फिर रीडिंग प्रभुपाद बुक्स, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, डीटीज का दर्शन करना, भगवान के लिए रसोई बनाना, भगवान को भोग लगा के ग्रहण करना और भक्तों का संग करना, ये कृष्णा भावना भावित व्यक्ति होता है। तो वो नित्य सन्यासी है, भले वो घर में रहता है फिर भी वो सन्यासी है। अर्जुना वाज आल्सो सन्यासी। क्यों? इसका आंसर इस परपोर्ट में, तात्पर्य में, क्योंकि वह अपने कर्म फलों से ना तो घृणा करता है ना ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। तो उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्रा है, कि कृष्णा इज क्या, कृष्णा इज होल एंड आई एम इज पार्ट एंड पार्सल। कृष्णा एक पूर्ण है और मैं उनका अंश हूँ। तो ये कंसेप्ट उसके माइंड में क्लियर रहता है। तो इसलिए वो कभी इल्यूजन में नहीं आता है। उसका क्लैरिटी फिक्स रहती है कि मैं कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का अर्थ क्या है कि अंश मात्रा का अंश क्या है? जैसे कि जैसे ये उंगली है, मैं ऐसा बोलूंगा ये उंगली, दिस फिंगर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बॉडी। मैं जैसे डिजायर करूंगा वैसे उंगली चलेगी। अगर मैं उंगली को इधर ले जाऊं तो वो, अगर मैं डिजायर करूं उंगली इधर जाए तो इधर जाएगी, उंगली वहां पर जाए तो वहां जाएगी। अगर मैं डिजायर करूँ ये उंगली से मुझे भोजन खाना है तो मेरे को असिस्ट करेगी। तो दिस फिंगर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल बॉडी। पर अगर ये फिंगर बॉडी को असिस्ट नहीं करेगी, पैरालाइज हो जाएगा, तो बॉडी के अकॉर्डिंगली कार्य नहीं करेगी, तो वो उससे कट ऑफ हो जाएगी। राइट? तो इसी तरह हम लोग भगवान के अंश हैं, ठीक है। हमारी सिर्फ एक ही डिजायर होनी चाहिए कि कृष्णा को असिस्ट करें। और अगर हम इंडिपेंडेंटली होके कार्य करेंगे विदाउट कंसिडरिंग कि कृष्णा की डिजायर क्या है, तो हम कट ऑफ हो जाएंगे। तो हम कृष्णा से अलग भी है और कृष्णा से एक भी है। जैसे ये उंगली भी बॉडी है, बॉडी का ही पार्ट है, तो इसलिए उंगली को बॉडी भी बोल सकते हैं और उंगली उंगली भी है। सो वी आर डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा एंड वी आर सिमिलर टू कृष्णा ऑल्सो। तो ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि ये गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्णा तत्वज्ञ की भावना भ्रांत है क्योंकि अंश अंशी की तुल्य नहीं हो सकता। जैसे फिंगर कैन नॉट बी इक्वल टू बॉडी, फिंगर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बॉडी। ये ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की।
सही दिव्य ज्ञान है, जिससे मनुष्य अपने आप को में पूर्ण बनता है, जिससे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, न किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। ये संन्यास की डेफिनेशन तीसरे श्लोक में बताते हैं। चौथे श्लोक में भगवान सांख्य योग और भक्ति योग को कनेक्ट करते हैं। सांख्य योग जैसे मैंने बताया 24 एलिमेंट्स, तो भगवान बोलते हैं कि सांख्य योग और भक्ति योग में भी कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि सांख्य योग से हम ये एनालाइज करते हैं कि ये पूरा भौतिक संसार जो है वो टेम्पररी है, वो नश्वर है, और फाइनल कंक्लूजन पे आता है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा भगवान का अंश है। तो पूरा गोल घूम के वो भगवान के पास आते हैं, और भक्ति योग डायरेक्ट भगवान के पास ले जाता है। तो चौथे अध्याय श्लोक में ये बोलते हैं भगवान के दोनों का, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है? भगवान के पास पहुंचना। एक गोल घूम के जाता है भगवान के पास और एक डायरेक्ट जाता है भगवान के पास। तो इसलिए दोनों प्रोसेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट गोल, क्योंकि अल्टीमेटली एक ही जगह पर पहुंचते दोनों। तो इसलिए चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कि अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न मार्ग कहता है। भक्ति और सांख्य योग दोनों एक ही है, पर अज्ञानी व्यक्ति दोनों को अलग अलग समझेगा। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। सो क्लियर, राइट? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो दोनों एक ही है, क्योंकि गोल भगवान तक पहुंचना है दोनों। और फिफ्थ श्लोक में ये कंटिन्यू ही करते हैं अपने पॉइंट को, कि जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी कि सांख्य योग द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा की प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वह वस्तुओं को यथारूप से देखता है। तो ये दोनों श्लोक में लगभग भगवान सिमिलर पॉइंट बोल रहे हैं कि भक्ति योग और सांख्य योग में कोई अंतर नहीं है अर्जुन। क्योंकि अर्जुन के माइंड में ये था कि कर्मों से संन्यास ले लूं कि भक्ति वाले कर्म करूं। तो ये पॉइंट को कनेक्ट करके भगवान ये दो श्लोक बोल रहे हैं। और सिक्स्थ श्लोक में एक इंटरेस्टिंग चीज बोलते हैं भगवान, कि डायरेक्टली बोलते हैं, मतलब देखिए अर्जुन को कैसे डायरेक्टली बोल रहे हैं छठे श्लोक में, कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे भगवान डायरेक्टली बोलते हैं कि कर्मों को त्यागने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, भक्ति में रह के हमें सारे कर्म करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम भक्ति में रहे बिना डायरेक्ट अगर हम संन्यास ले लेंगे तो क्या होगा? मैं आपको जस्ट फिर से व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, क्योंकि ये मैं आपको चार्ट बना के समझाऊंगा तो आई थिंक आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगा। जस्ट एक है कर्म और एक है संन्यास।
और तीसरा है ज्ञान, नॉलेज। अर्जुन ऐसा बोल रहा था कि कर्म मैं करूंगा तो मैं पाप में फंस जाऊंगा, इसलिए मैं कर्म को त्याग दूंगा, इसलिए मैं कर्मों को त्याग देता हूं और संन्यास ले लेता हूं। भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुमने कर्मों को त्यागा और संन्यास लिया तो कर्मों को त्याग दिया, पर तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स है, वो तुम्हें डिस्टर्ब करेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, इसलिए डिजायर्स तुम्हें बार बार प्रेरित करेगी कि कर्म करो कर्म करो कर्म करो, पर तुमने प्री मैच्योरली संन्यास ले लिया है, बिना हृदय शुद्ध किए बिना अपने संन्यास ले लिए, इसलिए उसको ये डिजायर्स परेशान करेगी और इसलिए तुम्हारा फिर फॉल डाउन हो सकता है फ्यूचर में। तो इसलिए भगवान फिर अर्जुन को ये रेकमेंड करते हैं कि ज्ञान में स्थित होके कर्म करो। ज्ञान में स्थित होके मतलब इन दोनों को कनेक्ट कर दो, मतलब कर्म विथ नॉलेज। दिस इज इक्विवेलेंट टू वर्क इन डिवोशन। इसका मतलब निष्काम कर्मयोग। इसलिए तुम अगर ज्ञान में स्थित रह के कर्म करोगे ना, तो धीरे धीरे ये जो तुम्हारी जो डिजायर्स है वो शुद्ध होने लगेगी, वो प्योरीफाई होने लगेगी, और फिर तुम अर्जुन संन्यास ले सकते हो। अभी संन्यास नहीं ले सकते, अभी तुम्हारे लिए ये अभी तुमको ये कर्म में और नॉलेज में स्थित रह के वर्क करना पड़ेगा, वर्क इन डिवोशन, और फिर उससे जब तुम इच्छाओं से पूरे फ्री हो जाओगे तब तुम संन्यास ले सकते हो। अगर तुमने प्री मैच्योर रिनंसिएशन ले लिया तो तुम्हारा फॉल डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हार्ट शुद्ध नहीं हुआ है। तो अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? हमारे हृदय को शुद्ध करना भौतिक इच्छाओं से। अभी हमारी भौतिक इच्छा इतनी सारी है, अगर हम उसको बिना प्योरीफाई किए जस्ट संन्यास ले लेंगे तो हमारा माइंड हमको बहुत डिस्टर्ब करेगा। इसलिए धीरे धीरे अपने कर्म भी करते रहो, नॉलेज भी गैदर करते रहो कि और अपने फ्रूट्स को भी भगवान की सेवा में लगाते रहो। इससे ग्रेजुअली माइंड प्योरीफाई होगा। ये पूरा कंसेप्ट हमने आज इस सेशन में सीखा। तो किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, डाउट तो पूछ सकते हैं। मैं आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस। सांख्य योग और भक्ति योग में जो डिफरेंस है वो एक बार मैं फिर समझना चाह रहा हूँ। तो कोई डिफरेंस नहीं है। सांख्य तो योग इनको अलग अलग टर्म क्यों किया गया है? उनको टर्म अलग अलग क्यों किया होगा? सांख्य योग मतलब कि मैंने सब चीज एनालाइज कर ली और ये कंक्लूजन पे आया कि ये मटेरियल वर्ल्ड जो है टेम्पररी है और अल्टीमेटली मैं आत्मा हूँ और परमात्मा से मुझे कनेक्ट होना है। और भक्ति योग मतलब क्या कि वो ये 24 एलिमेंट्स एनालाइज करने में समय नहीं देता है, वो डायरेक्ट भगवान की सेवा में लग जाता है। तो एक प्रोसेस है
कि पेड़ के जड़ को ढूंढना, और दूसरा प्रोसेस है कि पानी डालना। फिर तो भक्ति योग में क्या है कि आप डायरेक्ट, आपको सिखाया जाता है कि जड़ में पानी डालो। और सांख्य योग मतलब क्या है कि पहले आप समझ लो कि पेड़ है, पत्ते, डाली है और उसका रूट भी है। तो रूट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी रूट इंपॉर्टेंट है वो पता चल गया, अभी उसमें पानी डालो। तो ये सांख्य योग है। और भक्ति योग में क्या, आपको सीधा बोलते हैं कि ये रूट है, इधर पानी डालो। तो दोनों का गोल एक ही है, प्रोसेस थोड़ा अलग है, ऐसा। और प्रश्न पूछिए। Any doubts? So 5th चैप्टर काफी टेक्निकल है, और ये कंसेप्ट जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए इसको आप रिफर करते रहिएगा, क्योंकि ये आगे के श्लोकास में आपको और मदद करेगा ये चीजें समझने। अगर आप ये लेक्चर नहीं समझ पाए तो 5th चैप्टर आपको आगे थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि धीरे धीरे भगवान आगे अनफोल्ड करेंगे मिस्ट्रियस नॉलेज, और इसलिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा। तो कोई और क्वेश्चंस किसी को? इसलिए जनरली 5th चैप्टर अगर हम डायरेक्टली पढ़ते हैं कई लोगों को समझ में नहीं आता है, और ये बहुत छोटा ही चैप्टर है, इसमें केवल 29 श्लोकास ही है, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने वो निष्काम कर्म से भी एक ऊपर कर्म बताया था, वो समझ नहीं आया था। निष्काम कर्म से ऊपर होता है भक्ति योग, जिसमें हम न कर्म से अटैच्ड होते हैं, न रिजल्ट से अटैच होते हैं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करते हैं। तो उसको भक्ति योग बोलते हैं। और निष्काम कर्म मतलब हम कर्म से अटैच्ड है पर रिजल्ट्स से नहीं, तो दैट इज निष्काम कर्म योग। ठीक है प्रभु जी। Any more questions? Okay. So हम अभी next class Friday को रखेंगे. We'll meet on Friday, continuing with 5.7.